नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आपको हरिद्वार में घूमने की जगह कौन कौन सी हैं के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। हरिद्वार उत्तराखंड राज्य की पहाड़ियों के बीच स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। हरिद्वार या हरिद्वार को हिंदुओं के 7 पवित्रतम स्थानों सप्तपुरी में से एक माना जाता है। हरिद्वार का शाब्दिक अर्थ है भगवान का पहुंचने का रास्ता। यही कारण है कि यह शहर अपने धार्मिक महत्व के कारण अधिक लोकप्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने इसी स्थान पर अपनी जटा खोलकर गंगा जी को नदी को मुक्त किया था। गौमुख से 253 किलोमीटर तक बहने के बाद गंगा नदी पहली बार हरिद्वार में गंगा के मैदान में प्रवेश करती है। इस कारण हरिद्वार को इसके प्राचीनतम नाम गंगाद्वार था। माना जाता है कि उज्जैन, नासिक और प्रयागराज इलाहाबाद के साथ ही हरिद्वार भी उन 4 स्थलों में से एक है जहां आकाशीय पक्षी गरुड़ के घड़े से अमृत की बूंदें झलकती थीं। इस कारण हरिद्वार में प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि हरिद्वार में घूमने और देखने की जगह कौन कौन सी हैं। सबसे पहले मैं आपको हर की पौड़ी के बारे में बताने वाला हूँ। हर की पौड़ी हरिद्वार के 5 मुख्य पवित्र स्थलों में से एक है। एक पौराणिक कथा के अनुसार यह माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव और भगवान विष्णु जी प्रकट हुए थे। तब से यह स्थान पवित्र माना जाता है। हर की पौड़ी, जिसे ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भृतृ की याद में करवाया था। प्रत्येक 12 वर्षों के बाद हिंदुओं का शुभ मेला कुंभ मेला इस स्थान पर आयोजित किया जाता है। हर की पौड़ी गंगा आरती के लिए प्रसिद्ध है। हर की पौड़ी उसी स्थान पर है जहां दिव्य अमृत आकाशीय कुंभ से गिरा था। इस घाट पर स्थित 2 प्रसिद्ध मंदिर, गंगा मंदिर और हरिचरण मंदिर, आकर्षण का केंद्र हैं। अब मैं आपको माता मनसा देवी के मंदिर के बारे में बताने वाला हूँ। हरिद्वार के मुख्य शहर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह शिवलिक पहाड़ियों पर बिल्वा पर्वत के ऊपर स्थित माता मनसा देवी उत्तर भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। मनसा देवी नाग वासुकी की पत्नी थीं और मंदिर को देवी मनसा का घर माना जाता है। अब मैं आपको चिल्ला वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बताने वाला हूँ। हरिद्वार पर्यटन स्थल में देखने के लिए चिल्ला वन्यजीव अभयारण्य एक अच्छी जगह है। गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित चिल्ला वन्यजीव अभयारण्य 249 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस वन्यजीव की स्थापना 1977 में की गई थी और इस अभयारण्य को 1913 में मोतीचूर और राजाजी अभयारण्यों से जोड़ा गया था ताकि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया जा सके। चिल्ला वन्यजीव अभयारण्य हरिद्वार से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस अभयारण्य में हाथी, बाघ, भालू और छोटी बिल्लियाँ, बड़ी संख्या में हाथियों और विभिन्न प्रकार के पक्षी मिल जाएंगे। इस अभयारण्य की यात्रा का सबसे अच्छा समय नवंबर से जून के बीच होता है। यहाँ पर्यटकों के लिए हाथी की सवारी के साथ ही वन्यजीव सफारी भी उपलब्ध है। अब मैं आपको क्रिस्टल वर्ल्ड वाटर पार्क के बारे में बताने वाला हूँ। क्रिस्टल वर्ल्ड को हरिद्वार का बेस्ट एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन माना जाता है। गंगा की पवित्र भूमि में 18 एकड़ की भूमि पर फैले इस क्रिस्टल वर्ल्ड वाटर पार्क में 18 से अधिक रोमांचकारी जल की सवारी कर सकते हैं। इसके अलावा कई अन्य खेलों और गतिविधियों के अलावा यहाँ प्रसिद्ध 5D वाटर राइड भी उपलब्ध है।
पार्क को निजी पार्टियों, शादियों और अन्य कार्यों की मेज़बानी करने के लिए भी माना जाता है। परिवार के साथ यहाँ अच्छा समय बिताया जा सकता है। अब मैं आपको भारत माता मंदिर के बारे में बताने वाला हूँ। इस मंदिर को मदर इंडिया टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस धार्मिक मंदिर की स्थापना स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी ने की थी 1983 में। इस मंदिर का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। सप्त सरोवर में स्थित इस मंदिर में हर साल बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। भारत माता मंदिर की 180 फीट ऊंचा और 8 मंजिला है। इस मंदिर का प्रत्येक तल से देवताओं की पौराणिक कथाएं से जुड़ा हुआ है। यह भारत माता मंदिर उन सभी देशभक्त स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया। अब मैं आपको सप्तऋषि आश्रम के बारे में बताने वाला हूँ। सप्तऋषि आश्रम हर की पौड़ी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हरिद्वार के सबसे प्रसिद्ध आश्रमों में से एक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जहाँ 7 महान ऋषि या सप्तऋषि कश्यप, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र, भारद्वाज और आदि ध्यान करते थे, उसी जगह पर यह आश्रम स्थित है। माना जाता है कि इस स्थान पर गंगा नदी अपने को 7 धाराओं में विभाजित कर लेती है, जिससे कि यहाँ पर प्रवाहित होने वाले 7 ऋषि उसके प्रवाह से विचलित नहीं होंगे। इस कारण इस स्थान को सप्त सरोवर या सप्तऋषि कुंड के रूप में भी जाना जाता है। घूमने के लिए यह एक सर्वोत्तम स्थान है। पतंजलि योगपीठ दिल्ली हरिद्वार राजमार्ग पर कनखल में स्थित पतंजलि योगपीठ संभवतः दुनिया भर में सबसे बड़ा योग आश्रम है। संस्थान ऋषि रामदेव की प्रमुख परियोजना है। इस केंद्र में योग और आयुर्वेद पर शोध किया जाता है। पतंजलि योगपीठ विशाल एकड़ भूमि में फैला हुआ है और इसे 2 परिसरों में विभाजित किया गया है। यहीं से निर्मित पतंजलि के उत्पाद देश के कोने कोने में भेजे जाते हैं। हरिद्वार आने वाले के बाद पतंजलि योगपीठ जरूर देखना चाहिए। यहाँ से आप सेहत और योग से जुड़ी विभिन्न जानकारियाँ भी हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको पारद शिवलिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पारद शिवलिंग हरिहर आश्रम हरिद्वार में स्थित एक अद्वितीय धार्मिक स्थल है। पूरे मंदिर को भगवान शिव के शिवलिंग से सजाया गया है, जो कि शुद्ध पारे के 151 किलो से बना हुआ है। यह मंदिर हजारों भक्तों और तीर्थयात्रियों द्वारा प्रतिवर्ष सजाया जाता है और इसे पारदेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ जमा होती है। हरिद्वार कैसे पहुँचें? हरिद्वार का निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून है। यहाँ यह हवाई अड्डा हरिद्वार से 41 किलोमीटर की दूरी पर है। पर्यटक मुंबई या दिल्ली से देहरादून की हवाई यात्रा कर सकते हैं। इसके बाद एयरपोर्ट से टैक्सी या बस से हरिद्वार पहुंचा जा सकता है। अगर आप बस मार्ग से हरिद्वार आना चाहते हैं तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से सड़क मार्ग द्वारा भी हरिद्वार बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। इन मार्गों से राज्य परिवहन की बसें जुड़ी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से हरिद्वार 222 किलोमीटर दूर है और कुल 5 से 6 घंटों के बीच आपकी बस की यात्रा पूरी करने के बाद आप यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से हरिद्वार आना चाहते हैं तो हरिद्वार का अपना रेलवे स्टेशन है, जो भारत के कई भागों से जुड़ा हुआ है। यह दिल्ली स्टेशन कोलकाता, मुंबई, देहरादून, वाराणसी, कोच्चि सहित अन्य कई शहरों से जुड़ा हुआ है। आप एक्सप्रेस ट्रेनों द्वारा हरिद्वार पहुंच सकते हैं।
आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।